जिसके जीवन में सत्संग होगा ना, वही इस सुख दुख की अनित्यता और क्षण भंगुरता देखकर प्रभु से कहेगा, प्रभु अब इस सुख दुख से पार कर दो। नहीं तो व्यक्ति क्या करता है, उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, व्यक्ति क्या करता है, कोई मिला तो सुख हुआ, जब वो बिछड़ा तो दुख हुआ। वो व्यक्ति उस बिछड़ने का दुख पुनः मिलने के फिर उसी अनित्य सुख से दूर करना चाहता है। जिससे बिछड़ कर दुख हुआ, हम सोचते हैं फिर वही मिले और हमारा दुख दूर हो जाए। अगर उसके मिलने में सुख होता तो फिर सदा रहता ना, कहां रहा। यह विवेक सत्संग देता है। मैं तो यही देख पाया हूं, यही अनुभव कर पाया कि जिसके जीवन में सत्संग है और जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, उन दोनों के जीवन में क्या भेद होगा। एक करने से पहले सावधान हो जाएगा, एक करने के बाद रोता धोता मिलेगा। कर तो दोनों ही रहे हैं, लेकिन जिसके जीवन में सत्संग है, संत की कृपा से जिसका विवेक जग गया, वो करने से पहले सावधान हो गया। इतना विचार करना आ जाए ना, करने से पहले आप इतना विचार करना सीख लें कि भाई इस करने का परिणाम क्या होगा। आप देखेंगे जीवन के कितने अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं। इतना सा विवेक जग जाए कि भाई जो मैं कर रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा। अब देखो, पहले आप कांटा चुभाओ, फिर उस कांटे को निकाल लो। अब कांटा निकलने से जो सुख हुआ, उसके मूल में क्या था, हमारा कांटा चुभाना था ना। अब कांटा चुभाओ, फिर उसको निकालो और उसको कहो कि भाई हमको बड़ा सुख मिला, तो क्या ये सुख है। तो जीव जो है वो संसार में इस प्रकार के खेल में लगा है। पहले कांटा चुभाता है, फिर उस कांटे को चुभने से पीड़ा होती है, फिर उस कांटे को निकालता है और कांटे को निकालने से जो सुख होता है कहता है कि मुझे बड़ा सुख मिला। ये तो सुख नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई, जिसके जीवन में संत आएगा, जिसके जीवन में गुरु होगा, वो बताएगा सुख दुख का स्वरूप क्या है। सुख दुख में उलझना नहीं है, सुख दुख से पार जाना है, सुख दुख से न्यारा होना है। कई बार चर्चा होती है कि दुख से छूटने की प्रार्थना सभी के जीवन में है। जो भी मंदिर जाता है, जो भी प्रभु के सन्मुख जाता है, वो दुख से छूटने के लिए ही तो जाता है। पर ध्यान देना भाई, केवल दुख से नहीं छूटना है, सुख से भी छूटना है। सुख से भी छूटना है। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि सुख की जो आशा लगी है ना, जो मिटाए मिट नहीं रही, हटाए हट नहीं रही। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, आस की पास नहीं तोड़ जानी। ये इस पंक्ति का विचार करना चाहिए। सेवक जी कह रहे हैं, आशा की पाश में बंधा है जीव। बंधन किसका है? ये आशा की रस्सी में जीव बंधा है। आशा किससे है? संसार से, इसलिए दुख पा रहा है। इसलिए संत कह रहे हैं, आशा राम जी से कर लो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। ये पंक्तियां गाने में तो आपको बड़ा आनंद आता है। आप, मैं देखता हूं आप बड़े आनंद से गाते हो, पर आप कभी कभी एकांत में इसका विचार भी किया करो। आशा की रस्सी से ही जीव बंधा है। और रस्सी में जैसे दो तंतु होते हैं ना, बटके बनाई जाती है रस्सी। इसमें एक आशा क्या है? संसार का दुख समाप्त हो जाए। दूसरी आशा क्या है? संसार का सुख मिल जाए। ये दो आशा है, इसकी रस्सी बनी है, इससे जीव बंधा है। एक है दुख छूट जाए और दूसरा संसार से सुख मिल जाए। खूब गाते हैं प्रभु के सामने जाकर, दुख छूटे दुख छूटे। अरे संसार का सुख भी तो समाप्त हो। सत्संग नहीं हो तो ये कौन बताए कि प्रभु से जाकर क्या प्रार्थना करनी है। प्रभु से यही कहना है, प्रभु अब इस सुख दुख से न्यारा करिए। अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। आहा, सूरदास जी कहने, प्रभु अब मैं थक गया, अब मैं सुख दुख के इस खेल से थक गया। कभी हारा, कभी जीता, कभी पाया, कभी गंवाया, कभी जन्म और कभी मरण। हे प्रभु अब इस खेल से छुड़ाइए, अब इससे मुक्त करिए। रसव्यास जी कह रहे हैं कि वही परम पद है। इस द्वंद्व से मुक्ति का नाम ही परम पद है। साधु कौन है? जो सुख दुख से न्यारा हो गया है। साधु के जीवन में जो आनंद है, वो आनंद का कारण क्या है? क्योंकि उसके जीवन में न लेना है न देना। जब तक लेना देना है तब तक सुख दुख है।
साधु के जीवन में लेना देना नहीं है। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको कह रहा हूं, पूर्व भी मैंने आपसे कहा था, इस केवल दर्शन से नहीं, संत को तो उसके आभा मंडल से अनुभूत किया जाता है। हमारे यहां तो साधु के वेश को भी प्रणाम किया है, साधु के वेश की भी पूजा की गई है। भक्तमाल जी में तो ऐसा ऐसा चरित्र आता है कि केवल साधु के वेश की आराधना करके किसी ने भगवान को रिझा लिया, भगवान को पा लिया, प्रभु को अपने बस में कर लिया। तो जो सुख दुख से न्यारा हो गया है वो साधु है। और व्यास जी कह रहे यही परम पद है, और मनुष्य का जीवन इसी परम पद पर आरूढ़ होने के लिए मिला है।